Hi guys, welcome back to my YouTube channel That Woman Magic. If you are new here, hi, my name is Simran and in today's video I'm gonna tell you about my hair transformation. Like I got so many DMs कि दीदी आपने कौन सा हेयर कलर करवाया, आपने कौन सा हेयर ट्रीटमेंट करवाया, प्लीज़ बताओ। लोगों को मेरा हेयर कलर इतना ज़्यादा पसंद आया, इतना ज़्यादा, बहुत सारी क्वेरीज थी कि कौन सा कलर है। सो आज की वीडियो में मैं आपको अपना सारा A to Z अपने हेयर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताने वाली हूँ कि मैंने कहाँ से करवाया, कौन सा करवाया, क्या चीज़ करवाई है और क्या कॉस्ट पड़ा मुझे और सब कुछ। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आप लोगों ने मेरे पहले वाले हेयर से देखे थे, वो कितने ज़्यादा अजीब हो गए थे और मैं वन मंथ से ज़्यादा लंबे स्क्रीन के चक्कर काटती थी। कभी किसी से मुझे यार मुझे मेरा हेयर इतने ख़राब हो गए तो सबने मुझे अलग चीज़ें बताई। इससे मैं इतना अगर हर एक सब मुझे आपके हेयर्स में यही चीज़ होगी, यही चीज़ आपकी ख़राब हो रही है, तो मैं इजीली हाँ भाई जो मुझे अच्छा लगता है, जो ब्रांड अच्छा लगता है, मैं उसके पास जाके करवा लेती। बट हर एक ब्रांड ने मुझे एक अलग चीज़ें रिकमेंड करी। सो वो मुझे बहुत कंफ्यूज कर गया। तो मैं थोड़ा सा वेट कर रही थी कि नहीं भाई नहीं, मैं अपने हेयर के साथ रिस्क नहीं ले सकती, क्योंकि एक चीज़ जो थी कॉमन वो सभी सैलून ने मुझे बोली कि जब आपने स्मूथनिंग करवाई है उसकी वजह से आपके बालों की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। बस एक ही चीज़ सबने सेम बोली, बाकी जो वो मुझे बोल रहे थे कि आप केराटिन करवा लो, आप स्मूथनिंग करवा लो, केरा स्मूथ करवा लो, वो सब अलग बोल रहे थे। सो देन आई डिसाइडेड कि मैं लुधियाना जाके अपना हेयर ट्रांसफॉर्मेशन करवाऊंगी, जो भी वो बोलेंगे वो मैं कर लूँगी। अब सब लोग सोच रहे होंगे कि लुधियाना में क्यों, यहाँ पे इतने सारे सुनाओ थे, वो कम पड़ गए थे क्या? बट मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ सब ने अलग मुझे रिकमेंडेशन दी, तो मैं कन्फ्यूज़ हो गई थी। तो मैं लुधियाना इसलिए गई क्योंकि वहाँ पे मेरे कज़न ब्रदर एज अ मैनेजर की पोस्ट पे थे और इतना अच्छा ब्रांड टोनी एंड गाय, तो वो मुझे गलत रिकमेंडेशन नहीं देंगे। ऑब्वियसली मैं उनकी सिस्टर हूँ तो वो मुझे अच्छा ही बताएंगे। तो यही मेरा एक था कि वहाँ जाके ये चीज़ करवाना, इतना दूर मैं दिल्ली से लुधियाना गई ये चीज़ करवाने के लिए। बस मैंने भैया को कॉल किया कि भैया मुझे ऐसे ये प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे सब अलग चीज़ें बोल रहे हैं। यहाँ पे मैं टोनी एंड गाय में भी गई थी और उन्होंने मुझे बहुत अच्छी सलाह दी थी जो मुझे बहुत ज़्यादा कॉस्टली लग रही थी। तो मुझे था यार मेरा बजट में भी काम हो जाए और अच्छा भी हो जाए, तो इसलिए मैंने फिर सोचा कि नहीं यार मैं भैया के पास ही जाती हूँ, वो थोड़ा मुझे अच्छा ही रिकमेंड करेंगे, सब कुछ अच्छा ही मेरे बालों को केयर देंगे। सो फिर मैंने उनको कॉल किया तो भैया कहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बस आ जा, मैं देख लूँगा यहाँ पे जो भी है तेरे बालों में जो अच्छा होगा, जो बेस्ट होगा वो मैं करवा दूंगा। तो वहाँ पे मैं पहुँची तो मैंने करवाया अपने बालों में केरा स्मूथनिंग विद कलर, क्योंकि मेरे आगे से बहुत ज़्यादा ग्रे हेयर थे, बहुत लंबे ग्रे हेयर थे, वो साफ वीडियोज़ में दिखते थे, अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, तो मैंने हेयर कलर के साथ केरा स्मूथनिंग करवाया है। केरा स्मूथनिंग क्या होता है, जिसमें आपके बाल मतलब प्रॉपर स्ट्रेट नहीं होते। लाइक आप देख सकते हो कि मेरे प्रॉपर स्ट्रेट नहीं है। प्रॉपर स्ट्रेट जो होते हैं वो रिबॉन्डिंग में होते हैं कि बिल्कुल ऐसे सीधे हो जाते हैं, जो बहुत ही अननेचुरल सा लगता है। वो चीज़ मुझे बहुत गंदी लगती है और स्मूथनिंग मैं करवा नहीं सकती थी क्योंकि मेरे बाल ऑलरेडी बहुत हल्के हैं। लाइक देखो आप देख सकते हो बहुत हल्के हेयर्स हैं। सो स्मूथनिंग से मैं पूरी गंजी लगती है। अभी भी मैं लाइक देखो यहाँ से कितनी गंजी हूँ। जो मेरा फर्स्ट जो मैंने स्मूथनिंग करवाई है ना, वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी, वो मुझे नहीं करवानी चाहिए थी। बट एनीवेज अब करवा ली तो करवा ली। तो अब उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप केरा स्मूथनिंग करवाओ, क्योंकि केराटिन आपके बालों को प्रोटीन भी मिल जाएगा और जो आपको स्मूथनेस चाहिए वो थोड़ी सी आ जाएगी। बट मेरे बाल इतने ज़्यादा खराब हो चुके थे, इतने ज़्यादा, अभी भी वो शाइन आई नहीं है। लाइक मैंने भैया को बोला भैया यार ऐसी शाइन तो आ ही नहीं रही है। वे बोलते तेरे वर्जिन हेयर्स नहीं है, तो वो आप एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। आप कहीं पे भी चले जाओ वो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि तूने अपना बेड़ा गर्क करवा लिया हुआ है बालों का, स्मूथनिंग करवा ली, केराटिन करवा ली, अब तो तीसरा दोबारा करवा रहे हो, तो वो चीज़ नहीं। उन्होंने मुझे यही सजेस्ट किया कि तू हर थोड़े टाइम बाद जो है नरिशमेंट वगैरह की ट्रीटमेंट लेती रही हो। और उन्होंने एक और नाम बोला था, मुझे याद है, मैंने अपने नोट्स में लिखा हुआ है, थोड़ा अजीब सा नाम था, कहते वो भी उसकी भी सिटिंग्स लेती रही हो बीच में, तो थोड़ा तेरे उसमें बालों में जान आती रहेगी। क्योंकि बहुत ख़राब बाल हो गए थे, मैं आपको बीच में वीडियोज़ दिखाती रहूँगी, मेरे कितने गंदे हेयर्स थे, कितने गंदे पूरे ऐसे उलझे रहते थे। बट अब मैं बहुत खुश हूँ। लाइक देखो कितने स्मूथ कर दिया उन्होंने, कितने स्मूथ, और बिल्कुल स्ट्रेट नहीं लग रहे, बिल्कुल नेचुरल लुक आ रहा है। देखो इन बालों ने मेरा जो है फेस का भी शेप ले लिया, धीरे करके वो शेप ले रहा है, तो ये थोड़ा नेचुरल लग रहा है, ऐसा लग नहीं रहा मैंने कुछ करवाया हुआ है। जो रिबॉन्डिंग और स्मूथनिंग होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट कर देती है, जो बहुत ज़्यादा नेचुरल लगता है और वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। क्योंकि जब मैंने स्मूथनिंग करवाई थी मैं बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं थी,
स्टार्टिंग के कुछ मंथ्स में सेटिस्फाई रही थी, लाइक एक से 2 महीने तक मेरे को बहुत अच्छे लग रहे थे, बट बाद में मेरे बाल इतने ख़राब होते जाते थे और ऊपर से यहाँ का पानी नमक वाला है हमारा गाजियाबाद का, तो और बाल ख़राब हो जाते हैं। सो केरा स्मूथनिंग के ट्रीटमेंट में मुझे 4 to 5 आवर्स लग गए थे, बट वहाँ पे मुझे इतना पता नहीं चला टाइम का, क्योंकि मेरा टाइम पास अच्छा हो रहा था। एक तो वहाँ की सर्विस इतनी अच्छी थी, वो बीच बीच में मुझे बहुत प्यार से पूछे जा रहे थे, मैम कंफर्टेबल हो, मैम आपको कुछ चाहिए तो नहीं। ऊपर से मेरे भैया तो साथ थे ही, तो मैं बिल्कुल कंफर्टेबल थी। और मतलब मैं क्या बताऊँ कि मेरा जो ये वाला एक्सपीरियंस था ना, स्पेशली मैं दिल्ली से मतलब वहाँ लुधियाना गई, वो भी अकेले ट्रैवल करके, स्पेशली अपने बालों को, और मैं इतनी सेटिस्फाई हूँ। मैं नहीं, आप लोगों ने भी मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया कमेंट्स में, मैसेजेस में कि दीदी आप बहुत अच्छी लग रहे हो, आपके हेयर्स बहुत प्रिटी लग रहे हैं, आप हमेशा बाल खुले रखा करो, आपका हेयर कलर बहुत अच्छा लग रहा है। अब हेयर कलर की बात की जाए, मैं हेयर कलर आपको बताती हूँ कि मैंने कौन सा करवाया था। मैंने करवाया हेयर कलर में मोका 7.8, और उसमें उन्होंने कोई एक कलर मिक्स किया था मेरे यहाँ रूट्स के लिए, मतलब रूट से जो निकल रहे हैं यहाँ से, ताकि वो मिक्स हो जाए। उन्होंने 2 कलर मिक्स किए थे। सो अगर आप लोगों को भी वो मोका 7.8 हेयर कलर करवाना है, तो वो अपने हिसाब से आपके बालों का टेक्सचर देखकर ही एक कलर मिक्स करेंगे रूट्स के लिए, ताकि वो नेचुरल लगे, कुछ अलग ना लगे। क्योंकि आपको अब मेरे बालों में कोई डिफरेंस नहीं लग रहा होगा, बट यहाँ पे अलग कलर है और नीचे से यहाँ से अलग कलर है। और मैंने करवाया ग्लोबल होता है, जो पूरा का पूरा हेयर कलर में होता है, और कुछ हाईलाइट्स वगैरह अलग होती हैं, जो सिर्फ कुछ जगह पे हाईलाइट्स कर देते हैं, वो मुझे बहुत गंदा लगता है, बिल्कुल अजीब सा लगता है। तो मुझे ग्लोबल हेयर कलर ही करवाना था। इवन यहाँ के सलून मुझे बोल रहे थे आप ग्लोबल हेयर कलर मत करवाना, आपका हेयर ड्राई हो जाएगा। कोई बोल रहा था कैरेटिन मत करवाना, कोई कहता केरा स्मूथ मत करवाना, कोई ऐसा स्मूथनिंग करवा लो। मैं पागल हो गई थी ये अलग अलग चीज़ें सुन के। सो फिर यही डिसाइड किया कि वहाँ जाएंगे और करवाएंगे। और ये चीज़ मुझे कितनी कॉस्ट करी वो भी मैं आपको बताती हूँ। सो पूरा टोटल मिला के ये मुझे कॉस्ट करा 22,000 रुपीज़। थोड़ा सा ज़्यादा है, बट ब्रांड भी है, टोनी एंड गाय, बहुत ज़्यादा नाम है उसका। सो वर्थ है, बिल्कुल वर्थ। सो 22,000 बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, क्योंकि एज अ ब्रांड टोनी एंड गाय एक इतने अच्छे वो हेयर ट्रीटमेंट आपको दे रहे हैं, इतना मतलब आपको प्यार हो जाएगा यार अपने बालों से। सो 22,000 बिल्कुल वर्थ इट है। ऑब्वियसली उन्होंने मुझे थोड़ा डिस्काउंट दिया था, क्योंकि मैं उनकी सिस्टर हूँ और वो एज अ मैनेजर पूछ गया, बट वो मैं रिवील नहीं कर सकती कि कितना डिस्काउंट था, क्या था। बट ऐसा नहीं है कि मैंने प्रमोशन की थी और उन्होंने मुझे फ्री कर दिया था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने पे किया है और उन्होंने बस मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया। और अगर आप लोग भी वहाँ जाते हो लुधियाना में, टोनी एंड गाय, मॉल का नाम मुझे याद नहीं है, मैं नीचे यहाँ मेंशन कर दूँगी, उस मॉल के अंदर टोनी एंड गाय का जो सैलून है, अगर आप वहाँ जाते हो, मेरा नाम लेते हो, मैंने उनसे स्पेशली रिक्वेस्ट करी कि अगर मेरा कोई सब्सक्राइबर फॉलोवर्स आपके पास आते हैं तो आप उनको क्या दे सकते हो स्पेशली। तो उन्होंने बोला कि उनके ट्रीटमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कौन सा ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो उसी बेसिस पे मैं उनको 10, 20, 30 जितना भी होगा, जितना ज़्यादा हो सके मैं उतना उनको डिस्काउंट दे दूँगा। बिकॉज अगर आप हेयर स्पा के लिए चले जाओगे तो अब आप 30-40% डिस्काउंट एक्सपेक्ट करोगे, तो ऑब्वियस है वो एक छोटे से ट्रीटमेंट के लिए आपको इतना डिस्काउंट नहीं दे पाएंगे। तो वो आपके ट्रीटमेंट के बेस पे ही आपको डिस्काउंट दे पाएंगे, बस आपको मेरा नाम लेना है। वैसे उन्होंने मुझे बोला था कि कुछ मेरे कस्टमर्स हैं जो तेरा नाम ले, मतलब तेरी स्टोरीज वगैरह रीशेयर करते हैं, और मैंने देखा है तो वो तेरे को जानते हैं। तो मैंने बोला अरे मैं हूँ ही, सॉरी, मतलब मुझे बहुत लोग जानते हैं, मैंने सिर्फ ऐसी ही हवा में बोल दिया। तो अगर आप लोगों को भी कुछ करवाना होगा आप जा सकते हो बेफिक्र होके मेरे कहने पे। मैं सोचो दिल्ली से लुधियाना स्पेशली गई हूँ, तो आप लोग क्यों ना जाओ, प्लीज़ जाओ और कुछ ना कुछ करवा के आओ, सर्विस देखो। और टोनी एंड गाय है भाई, इतना बड़ा नाम होता है इसका, अगर आप तो आप आंखें बंद करके जाओ, मेरे कहने पे तो बिल्कुल जाओ। और डिस्काउंट के लिए आप मेरा नाम ले सकते हो। अगर आप लोगे तो उनको लगेगा हाँ इसके चक्कर में बहुत लोग आ रहे हैं, वो मुझे और बुलाएंगे और ट्रीटमेंट देंगे, हैवी डिस्काउंट मुझे भी मिलेगा, मेरा भी फ़ायदा होगा, आपका भी होगा। सो आप लोग ज़रूर जाओ और अपना भी फ़ायदा करवाओ, मेरा भी करवाओ। और बस आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मेरे बाल अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे, क्योंकि जब मैंने करवाया था शुरू में बहुत ज़्यादा शाइन थी, बहुत ज़्यादा स्मूथ लग रहे थे। लाइक मैं वीडियोस जब बीच में आपको दिखाऊंगी तो आप देखना कितने ज़्यादा स्मूथ थे। बट जब मैंने अपना फर्स्ट वॉश करवाया ना, ये थोड़े से ऐसे हो गए, लाइक इसमें शाइन नहीं है, ये स्मूथ हो गए हैं, स्ट्रेट हो गए, बट शाइन नहीं आई है। तो मैं थोड़ा सा घबरा गई थी और मतलब मुझे ना बहुत अजीब लग रहा था कि यार मैंने करवाया और मेरे बालों में शाइन फिर भी नहीं आई। बट जब
मैंने कॉल करके पूछा भैया से, तो भैया कहते हैं कि तेरे वर्जिन हेयर्स नहीं है। आपने वर्जिन हेयर्स होता है जो आपने कभी कोई ट्रीटमेंट लिया ही ना हो, बट मैंने 2-3 बार ले लिया हुआ है और ये मेरा चौथा बार है। 4th टाइम मैं एक ट्रीटमेंट ले रही हूँ, तो ऑब्वियस बात है बालों की शाइन चली ही जाएगी। और ये चीज़ तो मुझे बाकी सैलून ने भी बोली थी, आपके बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, स्पेशली जो आपने स्मूथनिंग करवाई है ना, उससे आपके बाल बहुत ख़राब हो गए। स्मूथनिंग के टाइम पे मेरे से इतनी बड़ी गड़बड़ हुई ना, क्योंकि मैं छोटी थी, 11th-12th क्लास में थी जब मैंने स्मूथनिंग करवाई थी। बस मैं एवं जावेद हबीब के सैलून में, मैं पहले ही सैलून में अभी बस घुसी थी अपना वो प्राइस वगैरह कॉस्ट वगैरह सब पूछने के लिए, और उन्होंने मेरे को ऐसे पकड़ के हाँ जी आपके बालों में बहुत अच्छी लगी, करवा लो, क्योंकि मेरे बाल बिल्कुल कर्ली जैसे कहते हैं ना मैगी वाले बाल थे। तो उन्होंने बस मुझे पकड़ के बिठा दिया। मैं कहा भैया मेरे पास पैसे नहीं है। वो कहते कोई नहीं आप करवा लो। मेरे को बड़ा अजीब लगा। उन्होंने बिठाया, मेरा हेयर वॉश करना स्टार्ट कर दिया। मैं कुछ बोलना वो, क्योंकि मैं थोड़ी वो इंट्रोवर्ट टाइप की, मैं बोल नहीं पाती हूँ मतलब जल्दी से कुछ। उन्होंने बस कर दिया फटाफट, और उन्होंने करवाया इससे, वो मुझे बाद में पता लगा, जो वहाँ पे सीख रहे थे 2 जने वहाँ पे सीखने आए थे, उन्होंने मेरा सारा वो किया और मेरे बालों का बेड़ा गर्क कर दिया। और मैं इतना पछताती हूँ, बट अब क्या ही कर सकते हैं, कोई नहीं। अब मैं धीरे धीरे अपना नरिशमेंट ट्रीटमेंट लेती रहूँगी, और देखो मेरे बाल और कितना टाइम तक जाते हैं, कितना टाइम तक अच्छे रहते हैं। वैसे उन्होंने मुझे बोला है कि तेरा ये वाला हेयर केयर के ऊपर है, 8 to 9 मंथ्स चल जाएंगे अच्छे से। बाकी देखते हैं कितना टाइम चलते, कितना टाइम नहीं चलते। वैसे वो स्मूथनिंग मेरी 1.5 से 2 साल चल गई थी, इवन वो अच्छी भी नहीं थी तब भी वो चल गई थी, तो ये तो उन्होंने बहुत अच्छा किया है। मैं आपको बता देती हूँ, केराटिन मेरी हुई है GK की, और स्मूथनिंग मेरी हुई है लॉरियल वाली। तो GK बिल्कुल नंबर 1 ब्रांड है, तो आप वो ही करवाना केराटिन जब करवाओगे। और हाँ, एक चीज़ और, उन्होंने मुझे गिफ्ट्स भी दिए हैं, क्योंकि वही मैं स्पेशल गेस्ट थी ना उनकी। तो उन्होंने मुझे कैरास्टेज के शैम्पू के पाउचेस दिए हैं, लाइक बहुत सारे शैम्पू, मास्क, नाइट सिरम, नॉर्मल सिरम, लाइक बहुत सारे हैं, देखो बहुत सारे हैं। और ये जो कैरास्टेज है ये बहुत महंगा ब्रांड है, लाइक उन्होंने बोला था तेको शैम्पू, कंडीशनर, सीरम लेने पड़ेंगे। तो अब मैं इतना बजट तो नहीं मेरा था, क्योंकि ऑलरेडी मेरा, जैसे मैंने आपको कॉस्टिंग बता दी हुई है, तो ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा महंगे है। तो उन्होंने बोला मैं कुछ सैम्पल्स तेको अभी दे देता हूँ, बाद में तो ले लियो। सो मेरा ये फ़ायदा हो गया, अभी मेरे पास 1-1.5 महीने का जुगाड़ है, फिर मैं नेक्स्ट मंथ तक शैम्पू, कंडीशनर, सीरम सब खरीद लूँगी। और एक चीज़ उन्होंने मुझे और दी, सेम कैरास्टेज का उन्होंने मुझे दिया हेयर ब्रश। ये वैसे मैंने यूज़ कर लिया, प्लीज़ अगर इसमें बाल लग गया तो इग्नोर करना, ओके, सॉरी। ये कैरास्टेज का, इसमें बाल लगे हैं, इग्नोर इट। कैरास्टेज का उन्होंने मुझे दिया है हेयर ब्रश। मतलब अगर आप कैरास्टेज की ऑनलाइन डालोगे तो आपको पता लग जाएगा ये कितना अच्छा ब्रांड है और कितना महंगा ब्रांड है। सो मेरे कहने पे आप लोग भी ज़रूर विजिट करना वहाँ पे। ऐसा नहीं मैं प्रमोशन कर रही हूँ, बट हाँ, ये क्या हो गया, हाँ ओके। सो ऐसा नहीं है मैं प्रमोशन कर रही हूँ, बस हाँ मुझे अच्छी लगी अपने बालों का जो भी उन्होंने किया, तो मैं बस आपको भी रिकमेंड कर रही हूँ। सो आप लोग भी ज़रूर जाना, क्योंकि हमारे टाइम पे, जब मतलब हमारे टाइम कह रही हूँ, इतना भी पुराना नहीं है हमारा टाइम, बट जब मैं 11th-12th में थी, मेरे पास इतना मतलब फ़ोन वगैरह कुछ नहीं होता था। सो मेरे को इतना पता भी नहीं था कि यार यूट्यूब पे स्पेशली लोग ऐसे वीडियो बनाते हैं, बताते हैं कि मैंने ये करवाया है, ये करवाओ मत करवाओ, इतना मुझे नॉलेज नहीं था। बट हाँ, अब तो काफ़ी ज़्यादा लोग, आजकल तो 8th, 9th क्लास के पास आईफोन पड़ा हुआ है। मैं इतनी जेलस फील करती हूँ ना, मेरे पास 12th में भी नहीं था और इनके पास 8th 9th से पहले ही है। सो अब लोगों को पता होता है, आप जैसे मैं आप लोगों को गाइड करूँ, आप लोग देख रहे हो, तो वैसे मेरे टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। मतलब जब मैं स्मूथनिंग करवाने गई थी तो मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई थी, बट कोई नहीं, गलतियों से इंसान सीखता है। बाकी अगर मैं कुछ भी बताना भूल गई हूँ, कोई भी आपकी क्वेरीज है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, मैं उसका रिप्लाई कर दूँगी, आपको कुछ भी पूछना हो। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मेरे बाल कैसे लग रहे हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा डल हो गई थी जब शाइन नहीं आई थी, तो बट हाँ अब थोड़ा मैं ठीक हूँ, खुश हूँ अपने बाल। सो या गाइज, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस, लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। ओके गाइज, बाय।